वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, वैसे थोड़ी सी बीमार हूँ, गला बैठा है। और आज मैं वो चीज़ दिखाऊंगी जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं सीमा को बंदी बना के रखा गया, सीमा को मजबूर किया जाता है ये सब करने को। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। सीमा सबको मजबूर करती है कि तुम करो, झाड़ू पोछा मर्दों को मजबूर कर दिया। एक सचिन लप्पू से वो काम कराती थी। कितने सचिन लप्पू जोरू के गुलाम बन गए भारत में। ये महिला, इस महिला को कोई बंदी बनाएगा? भला कोई नहीं इसको बंदी बना सकता। ये जोरू का गुलाम बनाती है, ये बनती किसी की नहीं है। अभी मैं जो क्लिप दिखाने वाली हूँ अंसार बन्नी तक पहुँचनी चाहिए, साहिद तक पहुँचनी चाहिए। जो कल बहुत बकर 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 बोल रहे थे, मतलब मोमिन मलिक सर ने कोई काम नहीं किया है, नया वकील करेंगे, कर लो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, सिर्फ होमो करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैं दिखाती हूँ एक छोटी सी इसकी क्लिप, देखो। ऐसा मत जताओ, मैं उठा रही हूँ। क्या कर गया था तुमसे? ने रोक रखी है कि हाँ तुम आलू के पराठे बना लो। आज हम लोग करने वाले हैं छत पे डिनर। दोस्तों आज गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और मीना जी को मैंने कहा भी था कि मीना जी चूल्हा छत पे पहुँचा दो, क्योंकि खुली हवा में आसमान के नीचे हम लोग खाना बनाएंगे। कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बरसात हुई है तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बट मीना जी ने मेरी बात नहीं मानी और चुपचाप चले गए बाहर। अब मैंने भी ठान लिया है मैं तब तक रोटी नहीं बनाऊँगी। तो ये महिला क्या कह रही है कि मैं जब तक कुछ काम नहीं करूँगी, जब तक सचिन नहीं आ जाएगा, सचिन आएगा चूल्हा ऊपर रखेगा तभी काम करूँगी। जब सचिन अगर काम ना करे तो घर का काम नहीं होता। सचिन अगर कपड़े नहीं धोए तो कपड़े नहीं धुलते। सचिन अगर झाड़ू नहीं लगाए तो घर में पोछा नहीं लगता। और वहाँ के बैठे बकर बकर कर रहे हैं सीमा को तो बंदी बना के रखा गया, सीमा तो मजबूरी में कर रही है। वो गुलाम हैदर जो कहता है हमारा इंस्टाग्राम की आईडी एक नई है, बहुत सारे चैनल हो गए हैं, इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो कर लो। इसको बच्चे चाहिए, इसको सिर्फ सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स चाहिए। आज कहती हूँ उस बात को, इनको बच्चे चाहिए होते तो अब तक बच्चे मिल गए होते जने कब के। अरे जिसका पति चला जाए, वो अगर पत्नी न चाहे तो पति नहीं आएगा, और जिसकी बीवी चली जाए अगर पति न चाहे तो वो बीवी नहीं आएगी। है मतलब मोमिन मलिक सर ने इतना काम किया, सब पानी में डाल दिया। और कर क्या रही है भारत क्या करेगा? भगोड़िया आई है तुम्हारे भारत, हमारे भारत में, ले जाओ इसको। हमारी सरकार क्यों करेगी, इंडिया क्यों करेगी? भगोड़ियाँ आती रहेंगी, सोती रहेंगी यहाँ नए नए मर्दों के साथ। सरकार ने ठेका ले रखा क्या इनका कि भाई इसके साथ नहीं सो, इसके साथ सो। अब वो तो 85 के साथ सो चुकी होगी अब तक, एक दो के साथ नहीं, गिनती नहीं है। रजिस्टर में कहते ना जगह नहीं मिलेगी, पेन खाली हो जाएंगे। तो इतना बोलो जितना अंसार बन्नी ने क्या कर दिया अभी तक, क्या कर दिया? और मोमिन मलिक सर से हिसाब मांग रहे हैं, कितने पैसे पेमेंट भर दी, कितनी फ़ीस भर दी मोमिन मलिक सर की। और मोमिन मलिक सर ने जो बोला था सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ किया। पूरे भारत के लोगों की गाली खाई मोमिन मलिक सर ने, पूरे भारत की गालियाँ खाई कि ऐसे कर रहा वैसे कर रहा है। सीमा जिनकी कोई औकात नहीं, गाय खाने वाली पाकिस्तानी घुसपैठी, वह उनकी मजाक बना रही थी लप्पुआ। उन्होंने भी मतलब मोमिन मलिक सर को इतना लोगों ने जलील किया, उन्होंने सारे काम करवा रखे थे। जब गुलाम हैदर नजीब वहाँ तक नहीं आया, इस्लामाबाद तक नहीं आ पाया और नेपाल तक नहीं आ सकता, तो भैया बच्चे उसको लेने ही नहीं थे। ये सच्चाई थी। ना उसे बच्चे चाहिए गुलाम हैदर को, और ना चाहिए सीमा। ये सिर्फ बकवास हो रही है वहाँ बैठ के। और भाई पाकिस्तान से तो नई नई बकवास रोज़ सुनने को मिलती भाई, रोज़ रोज़ नई नई बकवास है। मतलब मोमिन मलिक सर कुछ काम नहीं कर रहे थे, आज तक किया क्या है? सबूत तो बताओ। मैं तो नया वकील करूँगा तो करो ना। हम तो कहते हैं भगोड़े को जल्दी ले जाओ। भारत में किसी भी गंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, भारत वालों को ले जाओ अपनी गंदगी, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मेरे भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे गले में दिक्कत, तबीयत ही नहीं सही रह रही भैया, हम करें तो करें क्या। एक वीडियो आएगी, मैं बताऊंगी कल फरहान खान के साथ क्या हुआ था। ये नौटंकी, ये ड्रामेबाज औरत इस जानबूझ के सब कुछ करती है सिंपत्ति के लिए, ताकि इसके वो आए व्यूअर्स, इसके ऊपर लोग वीडियो बनाए। मैं बताऊँगी दूसरी वीडियो में, सुनीता वर्मा ब्लॉग पे आएगी, वो बाद में बनाऊँगी, भी बनाई नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि भारत की एजेंसियां सीमा हैदर को यूज कर रही हैं, वो जब तक यूज करेंगी सीमा हैदर को नहीं आने देंगे। अरे भाई सीमा हैदर को ले जाओ ना,
कौन कह रहा है उसको, कौन रखना चाह रहा? गुलाम हैदर आके उसके साथ में चुपकी चुपकी करते हैं, उसके साथ में ट्वीट करते हैं। अरे जब तुम ट्वीट करते हो तो कॉल क्यों नहीं करते उसको? अपनी बीवी को बोलो आ जाए, जैसे घुसपैठी की तरह आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ चुदुर चुदुर करेंगे, बाकी काम कुछ नहीं होगा। ये करने से कुछ भी नहीं होता। कि मोमिन मलिक सर ने करा क्या है आज तक? हमारे भारत पे ही उंगली उठा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हमारे भारत पे उंगली उठा रहे हैं कि भारत वालों ने किया क्या है। सीमा हैदर को रख रखा है, उनकी एजेंसियों ने रख रखा है, उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है। जब तक उनका काम चलेगा तब तक वो रखेंगे। अरे भाई हद हो गई यार। वो क्या कर रही रघुपुरा में, किसको क्या ही पता? हमारी सरकार उसके पैरा लगा रही क्या? भाई जब सीमा हैदर ही नहीं चाहती है आए चैनल पे बैठती, तब वो बुराई करती गुलाम हैदर की कि वो तो ऐसे है, वो तो 50 साल का है, वो तो हमें प्यार नहीं करता था, हमारी जान को खतरा है। कौन बोलता है? मौका दिया जाता है कि जाओ मीडिया के सामने बोलो, तब तो बोल सकती है वो। तो मेरे भारत में उंगली उठाने वालों शांत हो जाओ, अपनी भगोड़ी आजनी तुम अभी ले जाओ। हमारे भारत में इस गंदगी का कोई काम नहीं है। जो महिला अपने पति से पूरा काम करवा रही है, मैंने ये क्लिप इसीलिए लगाई थी कि देख लो, कहती है लपुआ आएगा तो काम करेगा, चूल्हा ऊपर चढ़ाएगा तभी खाना बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो नहीं आता तब तक यूं ही बैठी रही। जब वो ब्लॉग बना के भी दिखाती है कि मैं काम नहीं करती हूँ, काम करेगा तो लप्पू सचिन करेगा, मैं क्यों करूँ? और उसको बता रहे हैं सीमा बंदिश में है, सीमा बंदिश में है। और पता क्या कह रहे, सीमा ऐसे कैसे चली जाएगी? सऊदी अरब का कैसे पता चला? उसका टिकट कहाँ मिलता? अरे सऊदी अरब के बारे में हमारे भारत के लोगों को पता, वो लप्पू से सचिन को पता, जिसको रघुपुरा के आगे पूरा नोएडा जानता होगा। अभी इसको दिल्ली भेज दो तो पूरा अच्छे से नहीं घूम पाएगा। वो क्या उसको पता था? अरे भैया ये जासूस तुम्हारी सीमा हैदर। पाकिस्तानियों कान खोल के सुन लो, ये महिला जासूस है, 100% जासूस है। और तुम सब मिले हो, कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम कुछ बोलते हो। अब मोमिन मलिक सर को भी नहीं तुमने बख्शा, हद हो गई यार। अब क्या कह रहे हैं कि वो अपना चैनल चला रहे थे। अरे मोमिन मलिक सर तो आते भी ना अपने चैनल पे, उन्हें तो वीडियो भी बनानी नहीं आती, तुमने उनको भी नहीं बख्शा, हद हो गई। अरे हो क्या तुम क्या ही हो? कभी वो उससे लड़ रहा, कभी वो उससे लड़ रहा, व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। और यही मोमिन मलिक सर इतने इच्छुक भी नहीं है, अब नहीं करेंगे तुम्हारा कोई काम। सीमा जाए भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बच्चे लेने आओ, लड़ो लड़ाई, किसने मना किया? हम लोग वीडियो बनाते थे ऐसे ही बनाएंगे जैसे बना रहे थे। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं बच्चों से, ना सीमा हैदर से। वो मेरे भारत में आई क्यों गंदगी, इससे लेना देना है। हम तो कहते हैं इस गंदगी को जल्दी बाहर फेंको, हमें इस गंदगी से कोई लेना देना नहीं, ना हमें इससे मतलब है। 4 बच्चे लेके घुसी आई और बता रहे हैं सीमा हैदर का सपोर्ट किया है भारत वालों ने, सीमा हैदर को लेके गए हैं। सीमा हैदर को टिकट नहीं पता कहाँ से मिलती, नेपाल नहीं पता रहे, उस घुसपैठी को सब कुछ पता। जो पूरी ट्रेनिंग लेके आई हो, इतनी परफेक्ट थंबनेल में इंग्लिश लिखती है। भाई थंबनेल में हिंदी तो छोड़ो, टोटल इंग्लिश लिखती है वो, टोटल इंग्लिश। कहाँ से आती इसको? 5वीं पढ़ी को। हमें उसका थंबनेल की इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं इंटर पढ़ी हूँ। तो इस समझ में आता है ये महिला झूठी है।